Canada, Australia, UK, USA. These are the best countries to study abroad, right? Over 800,000 students are studying in these countries as of now, but these countries are not the best options. People think like there are great opportunities, affordable fees, easy PR, amazing infrastructures, but these countries are not the best options as of now. I have different reasons. Let me tell you. First is UK. UK has no jobs, only construction jobs. Second is USA. USA is way too much expensive and they give no PR. Third one is Canada. Canada is going through worst cost of living crisis. If we talk about Australia, Australia is more of a business than actual study. Reason? They are looking for the students who have high academic scores plus plenty of money in their accounts. Students go in these countries, they don't get a job with lakhs of rupees of loan on their head, so they comes under depression और बहुत सारे बच्चों को फिर वापस आना पड़ता है, PR नहीं मिल रही है, वर्क परमिट्स नहीं मिल रहे हैं. Though I think these are the worst options in today's time. So अब बात करने वाले हैं better options की. There are hundred of factors जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कोई भी स्टडी के लिए कंट्री चूज करते हुए. मैं यहाँ 3 फैक्टर्स मेन मानता हूँ. पहला फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी, ट्यूशन फीस कितनी है, लिविंग कॉस्ट कितनी है. सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स. थर्ड ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट. तो आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंट्रीज की जिनकी कॉस्टिंग 8 लाख से नीचे है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स भी है, पीआर के ऑप्शन भी है और अफोर्डेबल भी है. सो दीज 3 कंट्रीज आर लातविया, लिथुआनिया एंड स्लोवेनिया. सबसे पहले बात करते हैं लातविया की. लातविया का फर्स्ट पॉइंट अगर हम कवर करने जाते हैं दैट इज अफोर्डेबल. अफोर्डेबिलिटी में हमारी 1 ईयर की ट्यूशन फीस आती है और लिविंग कॉस्ट आती है. यहाँ की ट्यूशन फीस वेरी करती है 2.5 लाख से लेके 6 लाख के बीच में 1 ईयर की. और जो लिविंग कॉस्ट है वो मंथली इंडियन रुपीज में 15 to 20,000 में आप इजीली अपनी अकोमोडेशन और ग्रोसरी मैनेज कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट आता है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स. यहाँ पे अगर हम टेक्निकल एरियाज की बात करें तो हर एरिया में जॉब्स अवेलेबल है, बट अगर स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो उसमें हमारी प्रोडक्शन की जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स, आपकी डिलीवरी की जॉब्स और वेयर हाउसेज में जो इन्वेंट्री मैनेज करने की जॉब्स या रेस्टोरेंट में जॉब, ये इजीली अवेलेबल है और आप इजीली 1 लाख से ऊपर यहाँ मंथली अर्न कर सकते हो, जिसमें आप सेकेंड ईयर की फीस इजीली निकाल लेते हो. लातविया में बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है वो है रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है रीगा, इसकी कैपिटल में. सेकंड है तुरीबा यूनिवर्सिटी, दैट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. थर्ड वन इज एलबीटीयू जो जलगावा में है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. और लास्ट वन इज रेजिबा यूनिवर्सिटी, दैट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. चारों यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन यूनिवर्सिटीज में हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं और लिविंग कॉस्ट कम होने की वजह से इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं, साथ में अपनी कुछ अच्छी सेविंग भी कर पा रहे हैं. सेकंड कंट्री आती है हमारी लिथुआनिया. लिथुआनिया की अगर बात करें तो ये भी लातविया की तरह अफोर्डेबल है. यहाँ की जो ट्यूशन फीस है 1 ईयर की वो लाई करती है 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में. लातविया से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ लिविंग कॉस्ट 20 से 25 हजार है, कंपैरेटिव टू लातविया थोड़ी सी ज्यादा है. बट लिथुआनिया का जो बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जाते हो तो आप अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हो. जो मेन स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है वो 20 आवर पर वीक काम कर सकता है और जो स्पाउस है वो फुल टाइम 40 आवर पर वीक काम कर सकता है. पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज में हम डील करते हैं. अगर आपको अप्लाई करना है तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो. हर तरह का सेगमेंट यहाँ अवेलेबल है, चाहे हेल्थ केयर है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, या इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल कोर्स आपने लेना है या लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो. आईएलटीएस पीटी की रिक्वायरमेंट ना लातविया में है ना लिथुआनिया में. अब बात करते हैं थर्ड कंट्री की. थर्ड कंट्री है स्लोवेनिया. फर्स्ट बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की. तो स्लोवेनिया की जो ट्यूशन फीसेस है वो भी शुरू हो जाती है 3 लाख से लेके 6 से 7 लाख के बीच में, और जो लिविंग कॉस्ट है वो आपकी आती है 25 से 30 हजार के बीच में.
सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। स्लोवेनिया में प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत इजीली आपको जॉब मिल जाती है। अकोमोडेशन मिलने में आपको 1 दिन लग सकता है, बट जॉब मिलने में यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ की सबसे परफेक्ट जो मुझे बात लगती है वो है मिनिमम वेज रेट। यहाँ का मिनिमम वेज रेट अभी जो चल रहा है वो 8 यूरो पर आवर है। अगर आप इजीली 8 आवर डे काम करते हो तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। प्लस यहाँ पे काम करने के लिए कोई वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है, आप फुल डे काम कर सकते हो। 3 डेज अगर आप अपनी क्लासेस लगा रहे हो वो भी हाफ डे आपकी क्लासेस होती हैं, उसके अलावा आप टोटली काम कर सकते हो। सेकेंड ईयर की फीस 1 से 2 महीने में आप इजीली निकाल लेते हो, और उसके अलावा जितना भी आप अर्न करते हो वो आप सेव कर सकते हो। थर्ड बात आती है पीआर की। पीआर की बात हम तीनों कंट्रीज के बारे में करने वाले हैं, लातविया, लिथुआनिया और स्लोवेनिया। तीनों कंट्रीज में अगर आपका 4 से 5 साल का लीगल स्टे होता है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 5-6 साल से वहाँ हैं, वो इजी पीआर हो गए हैं। तो तीनों कंट्रीज में आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की तरह बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, सारी 10 लाख के अंडर आती है। वैसे तो 8 लाख तक आप मोस्टली इन कंट्रीज में 1 साल की ट्यूशन फीस पे करके साथ में मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी करके इजीली जा सकते हैं। इसमें कोई लोन लेने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अगर आप लोन लेते हो तो लोन भी इजीली हो जाता है। तो आप एक्चुअल में वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हो, यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन कंट्री है, जहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हो सारी कंट्रीज का, आप रिसर्च भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या हम बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाते रहते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग।